जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल। तो दद्दा महाराज आज बताएंगे आपको रूहानी विद्या जो कि मुसलमानी तंत्र में है और व्यक्ति के जो कार्य हैं, एक तो दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक वो होता है जो तत्काल करवाना हो, जैसे किसी अन्य के द्वारा, जैसे वो माध्यम है उसमें। जैसे एक कहानी इन्होंने बताई थी वो तिवारी जी वाली, तो एक तो वो कार्य हो गया कि सामने वाले से अपना कार्य निकलवा लेना। दूसरा कार्य होता है कार्य सिद्धि। तो इन दोनों के लिए अलग अलग आयतें होती हैं और तस्बीह से उनको जपा जाता है। हिंदुवानी में बोला जाता है माला, और अपनी 108 मनकों की होती है और तस्बीह होती है 99 मनकों की। तो उससे ये जाप करना होता है और जाप 41 दिन करना होता है। तो हर एक साधना का अपना है। तो 5 साधनाएं जो दद्दा महाराज की विशेष है, वो 5 साधनाएं। एक होता है वशीकरण, और वशीकरण हो या सम्मोहन हो, तो उसका प्रयोग अगर आप लोग करते हैं तो केवल पति पत्नी के मध्य ही करें, अन्य जगह नहीं करना है। और एक होता है अपना बचाव करना, किसी के भी द्वारा जो प्रयोग कर देता है तो उससे कैसे बचाव करें, चौकी कैसे लगाएं, इन सभी के विषय में दद्दा महाराज आपको आज बताएंगे। तो दद्दा महाराज जैसे कुछ आयतें हैं और जो कि आपने हमें आज बताई थी कि जो है मुसलमानी तंत्र में तो क्या है। जैसे उस दिन बात हुई थी कि मुसलमानी तंत्र में कम मेहनत है, लेकिन मेहनत है, एक बार की मेहनत है, वो जितनी भी है जी तोड़ है और सीमा से बाहर निकलने वाली मेहनत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरलता से होता है। आज हमने कुछ विधान इनसे पूछे तो बड़े जटिल थे। तो आज सुनते हैं दद्दा महाराज के हिसाब से कि कैसे वो विधान है और कैसे क्या है। जैसे आए तो जो बता रहे हैं शास्त्री, तो एक आयत में बताने आप लोगों को जा रहा हूं, आप उस पर गौर फरमाइए। ये भी आयत है और बहुत करंट देने वाली, तत्काल काम करने वाली। जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने बताया है कि तस्बीह, जैसे अपन लोग माला बोलते हैं, ऐसे तस्बीह से इसका जो है जाप किया जाता है। आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब तो कई स्टेज हैं तस्बीह के लिए, जैसे आप अमेज़न पे भी तलाश सकते हैं, वो मिल जाती है, कोई जटिलता नहीं है उसमें। तो ऐसे कई जो है मंत्र हैं। हाँ। तो आज देख रहे थे, हमने इनसे पूछा भी तो काफी मंत्र है कि सम्मोहन का भी है, वशीकरण का भी है, विद्वेषण का भी है, उच्चाटन का भी है, और यहाँ तक कि वो जो है बर्बाद करने तक का है मंत्र के आप शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना पढ़ के अपना लाभ कैसे हो, कार्य सिद्ध कैसे हो और सामने वाले से अपना कार्य कैसे कराए, इस विषय पर जैसे ध्यान दें तो वो ज्यादा उचित है। तो वही हमने दद्दा महाराज से कहा था कि एक आप जैसे कुछ साधक सीखना चाहें अगर आपसे, तो आप एक अपना एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में जो है और न्यूनतम राशि में आप सिखाइए उसमें और कराइए। और जो सानिध्य में करना चाहे तो भले विसर्जित कर चुके हैं ये, लेकिन उसको साधनाएं वो करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हाँ, सही कह रहे हैं शास्त्री जी, बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विसर्जित कर दी हैं तो उस अनुबंध से बाहर निकल आए कि किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो वो ले नहीं सकते वाला जो बंदिश था, उससे बचने के लिए हम ही ने बोला था कि अब छोड़ दीजिए इसको, भाई इतनी दिक्कतें जब हो रही हैं और इतने नुकसान हुए हैं तो छोड़ दो, फिर उसको विसर्जित कर दो, जिससे आप लाभ ना ले सको। लेकिन जिसको आप सिखाएंगे उससे आप इस तरीके के अनुबंध नहीं लेंगे। तो बस यही एक प्रक्रिया थी। तो और भी उसमें कुछ मंत्र हैं, वैसे ही है, इसमें कुछ रह गया है आपको और जैसे और जानकारी आप दे सको इसमें। हाँ, अब इसमें जानकारी के लिए तो ऐसा है कि आपको इसका तस्बीह से जप करना पड़ेगा और जो है अंगारों के ऊपर लोहान से जो है आहुति देना होगा। तो इसमें 9 प्रकार के लोहान मिलाए जाते हैं और सभी को मिक्स करके रखना पड़ता है अपनी जगह एकत्रित करके। वो 40 दिन आप जाप करेंगे, 41 दिन और 41 दिन
एक सही विधान अनुसार एक किस प्रकार से किन लकड़ियों को लेना होता है और किन लकड़ियों पे हवन होता है या किस लकड़ी का कोयला उसमें इस्तेमाल होगा और कौन कौन से वो लोभान होंगे और कितने दिन जाप करना होगा, मंत्र कितने दिन में जागृत होगा ये तो बताया है। जैसे 41 दिन में होगा तो हवन आहुति कितनी करनी होगी। तो ये सभी चीजें सारी चीजें एक मार्गदर्शक से ही आप सीख सकते हैं और वही आपको इसकी। अब एक और मंत्र देखा था उसमें लिखा हुआ था प्रत्यक्षीकरण, वो स्वयं आके बोलेगा कि लाइए, तो हमने कहा आपने किया? बोले नहीं ये नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं किया कि इसको करना समझ नहीं आ रहा था। और जब वो जो है इनके जो गुरु थे मौलवी साहब वो गुजर चुके थे, जितनी चीजें इन्होंने सीखी वो सारी चीजें इन्हें नोट कराई थी, सभी कुछ उन्होंने अपने सामने कराया था, लेकिन केवल वही चीज रह गई थी प्रत्यक्षीकरण वाली। तो ये बताया है दत्ता महाराज ने। तो अगर जो करना चाहता है तो उसको कराया जा सकता है। मंत्र भी इसका कोई बड़ा नहीं, मंत्र भी बड़ा नहीं है, या इबिलसो या खन्नासो। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। तो अगर आपको लगता है, अगर आप लोगों को उसमें रुचि समझ आएगी तो इसके बारे में एक ग्रुप बनाया जाएगा रूहानी तंत्र करके। तो उसमें आप लोग अगर सम्मिलित होना चाहें, अगर आप लोगों की रुचि अगर उसमें होगी, वो करना चाहते हैं, तो फिर दत्ता महाराज उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसमें और चर्चा रही है कुछ बताने योग्य? नहीं, जो आप बता रहे हैं वो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आप जो है सीखना चाहें शास्त्री जी के या हमारे मतलब दोनों लोगों के सानिध्य में, आप जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा आपका। उसी के लिए अगर आपकी इच्छा है तो अगर आप अपना ग्रुप बना रहे हैं तो आप लोगों को मिलेगी वो चीजें जहां भी जो भी आप चाह रहे हैं। अब जैसे कुछ आयतें हैं कुरान शरीफ की, तो वो आयतें भी दत्ता महाराज आपको सुना सकते हैं और सिखाएंगे, उसके विषय में उनके प्रयोग भी बताएंगे। हाँ, जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं, तो जैसे कुरान शरीफ की पहली आयत है अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु अल-कय्यूम ला तखुजुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व फिल अर्दि जल्ल जलालुहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व खल्फहum व ला युहीतूना बिइल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द आमीन। मतलब ये जो है कुरान शरीफ की पहली आयत है। तो ये आयतें भी अपना कार्य करती हैं। जब आप कहीं जाते हैं और किसी से कोई कार्य कराना है तो उस पर आप इनको जागृत कर लें अपनी भाषा में। जागृत अब उसमें क्या बोलते हैं, तो जैसे जागृत कर ले और जागृत करने के बाद इनका जैसे 21 दिन या 41 दिन जाप कर ले, एक सीमित जाप होता है, और अपना लोभन से हवन कर ले तो ये जागृत हो जाती है, तो फिर कार्य करने लगती हैं। ये एक तरीके से मंत्र जैसा है। एक दिन में कम से कम 14 माला जो है करनी होंगी 41 दिन के लिए। एक माला जो है लोहान से जो है आहुतियां देनी होंगी प्रतिदिन। हाँ, 10-20 से। हाँ, तब आपका जो है ये जाप 40 दिन में जो है होगा। हाँ, तो ये सब इस तरीके से है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल नंबर ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है स्क्रीन पर, तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।